Hello everyone and welcome to Color of English. In today's video we are going to discuss diary entry. Some people have a habit of writing daily to express their thoughts in it. Or if you are a student, it may be there in your course. In this video we are going to discuss briefly about what is diary entry, its format, some useful examples, and tips and techniques which you can use in your entry. So let's begin by what is a diary entry. A diary entry is a personal and informal form of writing where an individual records their thoughts, emotions and experiences. डायरी एंट्री एक ऐसा पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि सिर्फ आपका है, पर्सनल है, वो दूसरों के लिए नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ आपके लिए लिखा जाता है. वेयर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स देयर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर एक पर्सन अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करके रखता है. It serves as a platform for an individual to freely express themselves without the fear of judgment. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट. उसको जजमेंट का भी डर नहीं कि दूसरे लोग पढ़ेंगे तो मुझे जज करेंगे. वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ डायरी उसकी खुद की होती है. इट इज़ नॉट फॉर अदर्स. It has various benefits like stress reduction and emotional release. डायरी एंट्री के कुछ बेनिफिट्स भी है. इफ़ समवन इज़ राइटिंग डायरी डेली तो उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है. वो अपने सारी फीलिंग्स, इमोशंस को उसमें एक्सप्रेस कर सकता है और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है. इमोशनल रिलीज़, वो अपने सारी इमोशंस, फीलिंग्स को उस डायरी में लिख सकता है. This also allows individual to revisit past entries and track their personal growth and progress. ये एक इंडिविजुअल को परमिट करता है कि वो अपनी पास्ट एंट्रीज़ को देख सके, जो उसने पास्ट में अपनी डायरी एंट्रीज़ लिखी है उसको देख सके, उसमें कितनी पर्सनल ग्रोथ हुई है, कितनी उसने प्रोग्रेस करी है पिछले कुछ दिनों में या कुछ मंथ्स में, वो उन सब चीज़ों को देख सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. Now we are going to discuss the format of diary entry. We will start from left hand corner. First we will mention day and date. सबसे पहले हम day और date mention करेंगे. Then in the next line we will mention time. After that we will mention salutation. सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी को लिख रहे होते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं. लाइक डियर डायरी, जब हम डायरी को लिख रहे हैं सो वी विल राइट डियर डायरी. इफ़ यू आर हैविंग एनी नेम ऑफ योर डायरी यू कैन मेंशन दैट नेम ऑल्सो. जस्ट लाइक इन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक हैज़ नेम्ड हर डायरी एज किटी, सो इट कैन बी डियर किटी. तो अगर आपकी डायरी का कोई नाम होता है तो आप उस नाम को मेंशन कर सकते हो. अदरवाइज़ यू कैन राइट डियर डायरी. देन यू विल स्टार्ट योर बॉडी ऑफ दैट डायरी. फिर आप उस डायरी में क्या क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, इन अ सीरीज़, इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, जो भी एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहते हो वो सारा इस डायरी की बॉडी में आएगा. Then in the last you will write your name and say thanks. So this was the format of diary. Now let's see some examples of diary entry. By the help of these examples you can frame your own diary entry. The very first question is write about your surprise birthday party given by your parents. Express your emotions in 100 to 120 words. In this diary entry, you have to mention your experience about the surprise birthday party which was given by your parents. Now we will start. See the format. First it is written Tuesday, 30 June and the year.
10 PM। सबसे पहले हम डे मेंशन करेंगे, फिर डेट, फिर उसके बाद टाइम। देन राइट डियर डायरी। ओके, देन वी विल कम टू द बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री। Today was a day I will cherish forever. As I walked into my house after school, I saw that a surprise birthday party for me was organized by my parents. मतलब आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। जैसे ही मैं घर आई स्कूल के बाद, तो मैंने देखा कि मेरे लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है मेरे पेरेंट्स ने। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर टू सरप्राइज़ मी। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स वहाँ पर थे मुझे सरप्राइज़ करने के लिए। आई वॉज ओवरवेलम्ड विद जॉय एंड couldn't contain my surprise. The decorations, the delicious cake and laughter filling the room created an atmosphere of pure happiness. So she was very much excited. वो इतनी excited हो गई थी और इतनी खुश हो गई थी वो decorations देख के, delicious cake and the laughter filling the room। चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही थी, सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। So there was an atmosphere of pure happiness। सिर्फ खुशी का atmosphere था चारों तरफ। We all danced, relished food prepared by my mother and enjoyed a lot। हमने डांस किया और जो खाना बनाया था मेरी मदर ने उसको खाया, relish किया, enjoy किया and we enjoyed a lot। I felt so loved and appreciated in that moment। The surprise birthday party made me realize the depth of my parents' love। मुझे इतना अच्छा लगा वो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देखकर जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ करी थी, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेरेंट्स मुझे कितना प्यार करते हैं। It was a reminder of the incredible bond we share as a family। As a family हम कितना अच्छा bond share करते हैं। It was just a reminder for me। I'm incredibly fortunate to have such caring and thoughtful parents। The birthday celebration will be the most cherished moments of my life। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतने थॉटफुल और केयरिंग पेरेंट्स मिले, और ये बर्थडे सेलिब्रेशन एक सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट रहेगा मेरी लाइफ का। विद अ हार्ट ओवरफ्लोइंग विद लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड देन इन द लास्ट राइट योर नेम। सो दिस वॉज द डायरी एंट्री ऑफ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। यू कैन सी इन दिस डायरी एंट्री ऑल द डिटेल्स आर मैंशनड। इसमें सारी डिटेल्स मैंशन है फ्रॉम स्टार्टिंग। डे जब बिगिन हुआ, शुरू हुआ, उस तब से लेके लास्ट तक सारी डिटेल्स मेंशन हैं। व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ वी डिड, क्या क्या चीज़ें हमने करी, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। लाइक देयर वर डेकोरेशंस, डिलीशियस केक, वी ऑल डांस्ड, रेलिश्ड द फूड, एंजॉयड। तो हमने क्या क्या किया उस पूरे दिन में वो बताया है। देन हाउ आई फेल्ट, कि कैसा लगा उसे वो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देख के, उसको क्या फीलिंग्स थे, उसके क्या इमोशंस थे, वो सारे उसमें मेंशन करी है। सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन डिटेल। सारी चीज़ें आपको डिटेल में मेंशन करनी है, बट विद इन 100 to 120 वर्ड्स। Now let's see one more example। That write a diary entry on a memorable experience you had during a school field trip। What did you learn from it and how did it impact you? Okay, so now it is a diary entry of a memorable school field trip। As you can see, first day is mentioned, day Monday, then date 22 February year, then time 9 AM, dear diary। So it's a very easy format to learn। Today I want to share with you a truly memorable experience from our recent school field trip to the historical museum। आज मैं एक बहुत अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारी जो recent school field trip थी हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में, वहाँ का है। It was a day filled with discoveries and knowledge that left a lasting impact on me। ये पूरा दिन नई नई डिस्कवरीज़ और नॉलेज से भरा हुआ था जिसका मुझ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ।
The museum exhibit showcased artifacts, documents and interactive displays that brought history to life. म्यूज़ियम में हमने नए नए आर्टिफैक्ट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, डिस्प्लेस देखे जो कि हिस्ट्री जो है हमारे उससे रिलेटेड थे और हिस्ट्री को जैसे उन्होंने वापस से उसमें लाइफ ला दी हो. Our knowledgeable teacher explained the significance of each artifact. हमारी knowledgeable teacher ने हर एक artifact का significance बताई, importance बताई and shared captivating stories from past. और past की stories हमसे share करी. I learned about the struggles, triumphs and cultural heritage of our ancestors. मैंने उनसे हमारे struggles, past struggles के बारे में सीखा, victories और cultural heritage के बारे में बहुत कुछ सीखा. It made me understand the importance of preserving our cultural heritage. और इससे मुझे समझ आया कि हमारे cultural heritage को क्यों preserve करके रखना चाहिए. This experience sparked a newfound curiosity with me. इस experience से मुझ में एक नई curiosity आई. I realized that history is not merely a collection of dates and facts, but a fascinating journey that shapes our present and future. तो इससे मुझे पता चला कि हिस्ट्री सिर्फ कलेक्शन नहीं है डेट्स और फैक्ट्स का, ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करती है. As I left the museum, I carried with me a sense of pride and desire to connect with my roots. जैसे ही मैं म्यूज़ियम से निकला मेरे में एक सेंस ऑफ प्राइड थी. मैं मेरे पास्ट को लेके बहुत प्राउड फील कर रहा था और मुझ में एक डिज़ायर थी, एक इच्छा थी कि अपने रूट्स, अपने पास्ट से कनेक्ट होने की. आई अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर कलेक्टिव हिस्ट्री. मुझे अपने हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पता चली एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न फ्रॉम इट. और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पास्ट से कुछ सीखना चाहिए. This memorable field trip has shown me the importance of understanding our past. इस memorable field trip से मुझे पता चला कि हमें क्यों पास्ट को समझना चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है and the role I can play in it preserving and sharing our heritage. और क्या रोल मैं प्ले कर सकता हूँ अपने हेरिटेज को, अपने पास्ट को प्रिजर्व करने के लिए. And then in the last, name. So now as you can also see that in these lines all the details are mentioned that how we went, कैसे हम गए, वहाँ पर हमने क्या क्या देखा और उससे मुझ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मैं फ़ील करता हूँ और मैंने क्या क्या सीखा वहाँ से. all the details are mentioned here. Now here are some basic tips to consider for diary entry. The very first one is always mention the date. When you are writing a diary, always mention the date on left hand corner. It will help you to have a record of your past experiences in a chronological order. जब भी आप डायरी एंट्री लिख रहे हो तो लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में डेट ज़रूर मेंशन करें. उससे आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस का पता चलेगा कि ये एक्सपीरियंस हमने कब किया था और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलेगा. So always mention the date. Second point is express yourself freely. Feel free to express in your diary. As diary entry is personalized record, you can convey your emotions freely. डायरी एंट्री में आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ आपका है, पर्सनल है, दूसरों के लिए नहीं है. तो आप अपने इमोशंस उसमें बहुत अच्छे से फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो. राइट ऑनेस्टली. Always be honest to yourself in a diary. It is not for public reading, it's for yourself. ये आपके लिए है, लोगों के लिए नहीं है. तो अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहें. जो लिख रहे हो वो सच लिखो. Write about your feelings. While writing a diary, pen down your thoughts, feelings, emotions and experiences in your life. It can be related to any event, day or any celebration. जब भी आप डायरी लिख रहे हो तो आप अपने उसमें थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हो. वो चाहे कोई इवेंट से रिलेटेड हो, कोई डे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो. अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस आप उसमें फ्रीली लिख सकते हो. बी हैबिचुअल. मेक इट अ हैबिट टू राइट डायरी एंट्री डेली. It is good practice to share your thoughts and enhance your writing skills. Everyone should inculcate this habit of writing diary.
डायरी एंट्री की हैबिट सबको होनी चाहिए। इससे एक अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबको ये हैबिट डालनी चाहिए अपनी लाइफ में, टू राइट डायरी एंट्री डेली। So this was all about diary entry. I hope this video was useful for you. Thanks for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe. See you next time.